नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 9 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन के ऑलमोस्ट सभी चीजों को इस साप्ताहिक राशिफल में मैं शामिल करूंगा। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। और अगर ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता रहेगी तो प्रत्येक राशिफल के यानी अंतिम पड़ाव में कुछ विशेष दुर्लभ उपाय बताऊंगा जो ये सप्ताह आपको बनाएगा लाभकारी, उन्नतिकारी, सफलताकारी। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं राशिफल के श्रृंखला में मेष राशि वाले। मेष राशि वाले अगर ये सप्ताह का शुरुआत बात करूं मैं 9 और 10 तारीख को, तो चंद्रमा मीन राशि पे गोचर करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो 9 और 10 तारीख को थोड़ा सा पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इस समय चंद्रमा चतुर्थ भाव का मालिक होकर द्वादश भाव में होगा, जिसके कारण आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह के लिए लोन वगैरह के ट्राई कर रहे हैं तो मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा माता से खटपट या माता के स्वास्थ्य को लेकर डिस्टर्बेंस आ सकता है। ऑफिशियल लोगों से थोड़ा सा आपको तालमेल बेहतर बना करके रखने की आवश्यकता होगी। किसी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बचनी चाहिए आपको। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे मेष राशि में। यहां से जीवन बदल जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन यह सप्ताह 11, 12 और 13 तारीख को ठीक होता हुआ दिखेगा। विवाह के ढंग के और अच्छे रिश्ते भी आते हुए दिखेंगे। आपको मोटा इन्वेस्टर चाहिए, नौकरी में परिवर्तन करना है तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। जीवन साथी की तरफ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर घर के आसपास आप ट्रांसफर या पोस्टिंग कराना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा। संतान के प्रति यह समय काफी अच्छा रहने वाला है और साथ में मेंटल पीस मिलेगा। आप कहीं धार्मिक यात्रा की ओर भी जा सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, स्थानांतरण के बेहतर ऑप्शन भी दिख रहे हैं। सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 14 और 15 तारीख को चंद्रमा जो है सेकंड भाव में गोचर करेगा और उच्च का रहेगा। मतलब यह सप्ताह चंद्रमा मित्र राशि में ही है और उच्च का भी है। मतलब सप्ताह के अंतिम पड़ाव में आपके लिए चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग खुलेंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करने के लिए किसी कंपनी वगैरह का ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे वो आता हुआ दिखेगा। आपके लव लाइफ की स्थितियों में बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखेगा। लव टू मैरिज का योग अच्छा है। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं आपके लिए समय काफी अच्छा रहेगा। कोई खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या डिस्टर्बेंस को लेकर या कानूनी अड़चन को लेकर परेशानियां थी उसमें आप विजयी प्राप्त होते हुए दिखेंगे। लोकप्रिय होंगे। आपके मित्र आपसे तालमेल अच्छे रखेंगे। जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनके रिश्ते बेहतर आएंगे। सेपरेशन या मतभेदता में कमी देखने को मिलेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए नारियल का लड्डू प्रत्येक दिन भगवान शिव को अर्पित करिए या स्वयं खा के घर से निकलिए, बहुत बेहतर जाएगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव पे गोचर करेगा। जो संतान सुखों को लेकर के बहुत चिंतित हैं या संतान के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, बिल्कुल मत घबराइए। 9 और 10 तारीख को सफल होता हुआ दिखेगा। 9 और 10 तारीख को जो है आप कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, सफल होगा। कोई जॉब है, इंटरव्यू है या रिजल्ट है वो बेटर होगा। पेट और पैर संबंधित समस्याएं हैं या गले से रिलेटेड समस्या है वह भी ठीक होगा। जहां भी आपके फंड फंसे वो निकलेंगे। सरकार के पक्ष के लोगों से और मित्रों के पक्ष के लोगों से आपके तालमेल काफी अच्छे होते हुए दिखेंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव पे गोचर करेगा। द्वादश भाव पे गोचर करने का मतलब है वृषभ राशि वाले, आप लोन का प्रयास कर रहे हैं तो लोन निश्चित तौर पे आपको मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय आपके परिवार के लोग, मित्र या दोस्त या रिश्तेदारों की तरफ से आपके साथ कोई चीटिंग हो सकता है, आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो आपको इस समय थोड़ा सावधान रहना है। किसी भी हाल में किसी के कहने पर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। परिवार के नजदीकी भी आपके पैसे के चलते आपसे मित्रवत संबंध बढ़ा सकते हैं, सावधान हो जाइए। वैवाहिक जीवन में थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के या लव लाइफ से रिलेटेड जो भी है उनके छोटे छोटे चीज़ों पे आप फोकस करें, ध्यान दें। और इसके अलावा जो है अपने हेल्थ का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय किसी भी हाल में सरकार के पक्ष के किसी भी लोगों से मतभेदता नहीं करना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों को विदेश यात्रा को लेकर के परेशानियां थी उनके लिए बेहतर समय 11, 12 और 13 तारीख को दिखता हुआ नजर आएगा। अंतिम पड़ाव 14 और 15 तारीख को तो जीवन ही बदल जाएगा। आपको मान सम्मान, इज्जत,
पुनः मिलता हुआ प्रारंभ हो जाएगा। आपके चेहरे पे फोड़े, फुंसी, पेट संबंधी समस्या या गले से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो उसमें जो है रोकथाम होता हुआ नजर आएगा। जिनको डाइवोर्स लेना है या सेपरेशन में है, आप चाह रहे हैं कि रिश्ता अलग हो जाए, उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो पहले से वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं थोड़ा सा अपना ख्याल आपको रखना चाहिए। इसके अलावा जो है पार्टनरशिपिंग डिजॉल्व होने का कोशिश नहीं कर रहे थे, नहीं हो रहा था, वह होता हुआ दिखेगा। नौकरी में बदलाव के बेहतरीन ऑप्शन आपके जीवन में दिखेंगे। मेंटल पीस मिलेगा। छोटे छोटे रुके हुए काम को आप दोबारा प्रारंभ करते हुए नजर आएंगे। कहीं घूमने जा सकते हैं परिवार के लोगों के साथ या धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। विदेश यात्रा और शिक्षा के प्रति जो भी समस्याएं थी वो ठीक होता हुआ दिखेगा। सप्ताह के अंतिम पड़ाव यानी 14 और 15 तारीख को वृषभ राशि वाले फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करिए। मिथुन राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 9 और 10 तारीख को काफी समय से नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के चिंतित हैं, उसमें सफलता के रास्ते दिखेंगे। आप अपने घर से दूर हैं तो कुछ समय के लिए घर के सुखों की प्राप्ति के योग बनते हैं। माता और पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आसपास के लोगों से आपके तालमेल ठीक होंगे। आपके प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था वो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा है तो वो लगता हुआ नजर आएगा। आपके सीनियर आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो सालों से घर पे बैठे हुए थे या फिर सैलरी ज्यादा इंक्रीज के साथ नौकरी में परिवर्तन का कोई ऑफर का वेट कर रहे थे, वह भी ऑफर आता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ है। मन चाह विवाह से रिलेटेड भी परिस्थितियों में सुधार हो रहा है। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आय भाव पे गोचर करेगा। आय भाव का चंद्रमा चारों तरफ से आपके इनकम के सोर्स को बढ़ा रहा है। विदेश यात्रा से रिलेटेड किसी प्रकार की भी समस्या है तो उसको सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं या संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सफलता आपके करीब है। लव टू मैरिज का योग बहुत ही अच्छा बन रहा है। किसी प्रकार का पासपोर्ट वीजा को लेकर परेशान है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, उसमें सफलता के रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। कांटेक्ट आपके बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा लव लाइफ में कोई आपको प्रेमी या प्रेमिका छोड़ के चला गया था या चली गई थी, वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। 14 और 15 तारीख को तो विपरीत राजयोग बनेगा। 14 और 15 तारीख को आपके साथ किसी प्रकार का कोई स्कैम हुआ था, पैसे फंस गए थे, बर्बाद हो गए थे, सब वापस मिल जाएंगे। आप लोन खत्म करेंगे। विदेश जाने से रिलेटेड लाभ की स्थिति बनेगी। सेपरेशन, मतभेदता, सुधार होता हुआ नजर आएगा। जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनके रिश्ते नजदीक आएंगे। शत्रु का दमन होगा जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोन और कर्ज की समाप्ति तो करेंगे, किसी के साथ पार्टनरशिपिंग में कोई व्यापार भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई बेल वगैरह का प्रोग्राम था जो नहीं हो रहा था, बेल वगैरह मिलने की संभावना आपके जीवन में बनेगी। शिक्षाएं पूर्ण रूपेण चालू होगी। शेयर ट्रेडिंग, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। पुराने मित्रों से आपके तालमेल अच्छा होगा। और जो काफी समय से नौकरी में बदलाव करना चाह रहे थे ना, नौकरी में जबरदस्त बदलाव के ऑप्शन दिखने चालू हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन नारियल खा के घर से निकलिए। पूरा सप्ताह आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पे गोचर करेगा। ये सालों का प्रमोशन, पदोन्नति को ठीक करेगा। मान सम्मान, इज्जत आपके सोसाइटी में और आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। विदेश यात्रा को लेकर समस्याएं थी या प्रमोशन को लेकर समस्याएं थी, सीनियर थोड़ा आपको टॉर्चर या दबाव महसूस कर रहे थे सीनियर से, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके प्रॉपर्टी का विवाद ठीक होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों मित्रों के बीच में जो फंड फंसे हुए वह निकलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिनको द्वितीय विवाह को लेकर परेशानियां हैं, कर्क राशि वाले, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन खुलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों से भी आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। आप कहीं धार्मिक यात्रा पे घूमने जाने का कोई प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, सरकार के पास फंसा हुआ फंड भी इस समय निकलता हुआ नजर आएगा। 11, 12 और 13 तारीख को जो कर्क राशि वाले घर में बैठ चुके हैं, हताश हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, नेगेटिविटी की ओर चले गए हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 11, 12 और 13 तारीख को बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। 11, 12 और 13 तारीख को आपके जीवन में कोई कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है वो पूरा होगा। 11, 12 और 13 तारीख को आपके माता का स्वास्थ्य काफ़ी खराब चल रहा था, उसमें सुधार की स्थिति बन जाएगी। सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत मजबूत होनी चालू हो जाएगी। मेंटल पीस आपको मिलेगा। जो सालों से घर में बैठे हुए जिनकी
जिनकी नौकरी तक नहीं लग रही थी, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। आपके पिता से कुछ धन की प्राप्ति के संयोग बेहतर बन रहे हैं। मान सम्मान जो कर्म क्षेत्र में चला गया था वो वापस आता हुआ दिखेगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन योग रहेगा क्योंकि यह लाभकारी स्थिति है। ऐसी सिचुएशन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। ऐसे सिचुएशन में कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। ऐसे सिचुएशन में मेंटल पीस भी मिलता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय का योग देखने को मिल रहा है 14 और 15 तारीख को। 14 और 15 तारीख को जो है आपके बड़े भाई बहनों के से रिलेशन ठीक होंगे, आपके चाचा वगैरह से रिलेशनशिप ठीक होंगे, पुराने मित्रों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें लाभ की स्थिति बनेगी। वीज़ा पासपोर्ट को लेकर परेशान है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपके लव लाइफ में बहुत खटपट मतभेदता चल रही थी वो ठीक होगा। कोई इंटरव्यू वगैरह है उसमें पास होते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो काम सालों से अटका हुआ था, जिसको आप चाह रहे थे कि स्टार्ट करें, जो नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए फंड की सबसे ज़्यादा कमी हो रही थी, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी का व्यापार भी बहुत बढ़िया चलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, किसी कारण से एक दूसरे से दूरियां बनी हुई थी या साथ रहने का संजोग नहीं बन रहा था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा कर्क राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को 1 पीस केले का भोग लगाइए, स्वयं खा के घर से निकलिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेगा। ये समय आपके जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर के मन में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। जैसे कहीं आपको यात्रा पे जाना है, उसको लेकर के थोड़ा सा फंड ज़्यादा खर्च हो सकता है। विदेश यात्रा को लेकर के थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं। इसके अलावा जो है किसी बात को लेकर जीवन साथी से थोड़ा सा खटपट या वैचारिक मतभेदता बन सकता है। कानूनी अड़चन थोड़ा आपको इंटरनल डैमेज कर सकता है। अतः इस समय किसी प्रकार का भी स्कैम हो, घोटाला हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो, उससे बच करके रहिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कानूनी पछड़े से बचने की आवश्यकता आपके जीवन में होगी। तो वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के इस समय अप्लाई करने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। कुछ नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 11, 12 और 13 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। आपका भाग्य पूर्ण रूपेण साथ दे देगा। सरकार पक्ष के लोगों से लाभ की स्थिति बनेगी। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का योग बनेगा। प्रमोशन होगा, पिता का सपोर्ट बढ़िया मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट बढ़िया मिलेगा। संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता है वह ठीक होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से व्यापार में रनिंग पोजीशन नहीं आ रहा है, व्यापार रनिंग पोजीशन पे आता हुआ नजर आएगा। और आपके हेल्थ में बेहतरीन सुधार आएगा, यानी नेत्र, सरदर्द और पेट की समस्याओं से निजात पाने वाले हैं। जीवन में बदलाव तो 14 और 15 तारीख को हो जाएगा सिंह राशि वाले, क्योंकि 14 और 15 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 14 और 15 तारीख को आपके जीवन में प्रॉपर्टी को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर के कोई काम रुका पड़ा था वह स्टार्ट हो जाएगा। माता पिता से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें वह सेल होता हुआ नजर आएगा। 14 और 15 तारीख को आपके जीवन में जो है लव लाइफ की स्थितियों में सुधार है। विवाह को लेकर के ढंग के रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कानूनी अड़चन से आप बचते हुए नजर आएंगे। मेंटल पीस होगा। विदेशों में भी आपकी ख्याति विख्यात होते हुए नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कुछ लोन और कर्ज को लेके बहुत चिंता है, तो धन आएगा। लोन और कर्ज की आप समाप्ति करते हुए नजर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय नजर आ रहा है। इस समय आपके सीनियर भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। काफ़ी लोग कर्म क्षेत्रों में नेगेटिव बातें फैला रहे थे, वह सब चीज़ें दबते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है कोई नया व्यापार आप स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके लिए आपको हैवी लोन लेने की आवश्यकता है और आप चाह रहे हैं कि वो मिल जाए, तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। और मेंटल पीस मिलेगा। यात्राएं आपकी लाभकारी होंगी। जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता भी खत्म होता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? जल में डालें थोड़ा मिश्री और सूर्य को दे अर्घ। देखिए पूरा सप्ताह आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें भाव पे गोचर करेगा, मित्र की राशि में। ये समय आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके जीवन में मोटे इन्वेस्टर भी आ रहे हैं।
इसके अलावा सपोर्ट मिल रहा है व्यापार में, नौकरी व्यवसाय में बदलाव की स्थिति करना चाहते थे, बदलाव होगा, शेयर ट्रेडिंग में कुछ लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो है अब अपने व्यापार को और एक कदम आगे बढ़ाओगे, एक्सटेंड करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है काफ़ी मुनाफा नहीं आ रहा था व्यापार में या नौकरी को, तो इन बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। विदेश यात्रा को लेकर समस्याएं जो चल रही थी वो ठीक होंगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपके प्रमोशन के साथ, सैलरी इंक्रीज के साथ स्थानांतरण के बेहतरीन योग बन रहे हैं। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव पे गोचर करेगा। अचानक धन के योगों को यह बढ़ाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोई संपत्ति प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा था जिसके लिए आप परेशान हैं, तो सेल होने की संभावनाएं बन जाएंगी। थोड़ा सा शिक्षा को लेकर के इस समय डिस्टर्बेंस की स्थिति बन सकती है। बड़े भाई बहनों के फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकता है, यानी बड़े भाई बहनों के चक्कर में या रिश्तेदारों के चक्कर में किसी लफड़े में फंस ना जाए, तो आपको उन लोगों से थोड़ा सा बच करके रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय देखिए वाणी पे आपको थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी भी हाल में माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है और कानूनी अड़चन से बचना है। मतलब किसी पे भी किसी पे भी विश्वास किए बिना आप उसके सपोर्ट मत कीजिएगा, नहीं तो उल्टा आप किसी चक्कर में फंस सकते हैं। 14 और 15 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। आपका भाग्य साथ देगा, मेंटल पीस मिलेगा, कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होंगे, बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। कोई पुराने मित्र है या गलत लव लाइफ है, अफेयर है जो आपकी ज़िंदगी को नाश करके रख दिया है, बर्बाद कर रहा है, इन लोगों से पीछा छूट जाएगा। इसके अलावा जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जो आपके लिए वेस्टेज है और सेल भी नहीं हो रहा है, तो वह बिक जाएगा, जैसे इनकम की प्राप्ति के योग बनेंगे। काफ़ी समय से भाई बहनों से या ससुराल पक्ष से अलग होकर के जीवन व्यतीत करना चाह रहे थे, हिम्मत नहीं था, वो हिम्मत आपके अंदर आएगा। विदेश यात्रा का संजोग काफ़ी अच्छा है। शेयर ट्रेडिंग का लाभ ईश्वर की कृपा से जबरदस्त मिलता हुआ दिखेगा। कोई इंटरव्यू वगैरह उसमें पास होते हुए दिखोगे। नौकरी में अच्छे जगह पे आपको प्रमोशन चाहिए वह मिलेगा। आपको बड़े कॉलेज में एडमिशन्स के चांसेस है, फॉरेन में एडमिशन्स के चांसेस का प्रयास कर रहे हो, वह बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा। पिता का सपोर्ट भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास फंसा हुआ फंड जो है, जो सालों से फंसा हुआ था, जो आपके हक का पैसा था, वह भी 100% मिलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। पूरे सप्ताह ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 51 बार जाप कर लेना। तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, चलिए इसकी चर्चा करता हूं। प्रिय तुला राशि वाले, पूरे सप्ताह का हाल यानी 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6th भाव पे गोचर करेगा। जब यह 6th भाव पे गोचर करेगा तो आपके जीवन में कुछ लोगों का असली चेहरा समझ में आएगा। आपके सीनियर जिस पर आप बहुत विश्वास कर रहे हैं वो धोखा दे सकते हैं आपको। इसके अलावा जो है इस समय कुछ गुप्त शत्रुओं का खतरा हो सकता है, या किसी के साथ दूसरे के झांसे में आके कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इसलिए इस समय आपको थोड़ा सोच समझ करके किसी पे विश्वास करना चाहिए। किसी बात को लेकर के पिता से भी मतभेदता की स्थिति बन सकती है। और करियर, नौकरी वगैरह में आपको थोड़ा सा अपने कैरेक्टर पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको जो है गलत अफवाह के चक्कर में बदनाम कर सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा थोड़ा अस्वस्थता की स्थिति तो जीवन में आ सकता है। थोड़ा सा पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब या कर्ज की स्थिति में ला सकता है, तो 9 और 10 तारीख को पैसे का इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। 11, 12 और 13 तारीख को आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं विवाह हो जाएगा, सेपरेशन खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ बढ़िया मिलेगा। बड़ा नौकरी में बदलाव है, नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहते थे वह भी होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति का लाभ मिलेगा, घर में कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है वो पूर्ण होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मेंटल पीस से सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पिता की तरफ से धन की प्राप्ति है, पिता की संपत्ति की प्राप्ति है। और जो काफ़ी सालों से घर में बैठे हुए थे ना, अब मतलब थाक हार चुके हैं कि अब लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपके लिए जो है ये समस्याएं दूर हो रही है। मतलब आपके लिए इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि आप जो है इस क्षेत्र में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। मतलब घर पे बैठने वाले आप नहीं हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में है कि सेपरेशन खत्म हो रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपके जीवन में ये है कि शिक्षा में बढ़ोतरी भी हो रहा है, द्वितीय संतान के भी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। सबसे बढ़िया लाभ तो आपका 14 और 15 तारीख को होगा विपरीत राजयोग। कोई नौकरी आपकी चली गई थी जिसमें सालों से कानूनी लड़ाइयाँ आपकी चल रही हैं, वो खत्म हो जाएगा, आप उसमें विजयी हो रहे हो। चाहते हो ससुराल पक्ष से अलग होकर के रहना, लेकिन अपनी फैमिली में ससुराल पक्ष को बोल नहीं पा रहे हो, पहली बार आपके अपने अंदर हिम्मत दिखाओगे और फ्रीडम माइंड होकर के जो है आप जो है
ससुराल पक्ष से अलग होकर के रहने का जीवन व्यतीत करना चालू कर दोगे। आपके काफ़ी समय से कह सकता हूँ कि नौकरी व्यवसाय बिल्कुल बंद पड़ा है, वो स्टार्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में ये है। इसके अलावा कोई कह सकता हूँ कि कोई खानदानी प्रॉपर्टी का कानूनी लड़ाई है तो उसमें आप सफल हो जाओगे। सेपरेशन था, मतभेदता था, एलोमिनियम मेंटेनेंस के पैसे फंसे हुए थे, या आपकी प्रॉपर्टी वगैरह ससुराल पक्ष की तरफ से बचा के रख लिया गया था, देना नहीं चाह रहा था, उसमें परिस्थितियों में सुधार की स्थिति आपके जीवन में बनती हुई बहुत बेहतरीन नजर आ रहा है। मनी सेविंग के लिए समय बहुत अच्छा है, इसलिए घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले एक उपाय करना है। सफेद पुष्प प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को जो है चढ़ाना। अगर यह ना हो सके तो आटे का चूरमा बना करके भगवान श्री गणेश को प्रत्येक दिन भोग लगाओ और प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करके घर से निकलो। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेगा। पंचम भाव पे चंद्रमा का गोचर ये सामान्य बात नहीं है, उससे ऊपर लेवल की बात है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ देगा, प्रमोशन होगा। शेयर ट्रेडिंग तो सामान्य बात है, अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में हैं या पॉलिटिक्स में हैं तो आपको जबरदस्त पद की प्राप्ति हो रही है। मोटा धन आएगा जिससे आपका कह सकता हूँ कि बच्चों का शिक्षा वगैरह को लेकर चिंतित है, उसके विवाह को लेकर चिंतित हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाने को लेकर चिंतित है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ जबरदस्त मिलता हुआ नजर आएगा। सालों का प्रमोशन भी सेट होता हुआ नजर आ रहा है। और आप चाहते थे कि नौकरी के द्वारा आपको फॉरेन तक भेजा जाए तो उसके भी कुछ चांसेस आपके जीवन में बनते हुए नजर आ रहे हैं। 11, 12 और 13 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। भाग्य का मालिक का षष्ठम भाव पे गोचर करना मतलब जो कुछ लोगों के साथ आप मिल करके काम कर रहे हो लेकिन वही गुप्त शत्रु आपका है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति बनेगी कि 11, 12, 13 तारीख को दोस्त के रूप में छुपा हुआ दुश्मन दिख जाएगा। परिवार के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को आप बंद करोगे क्योंकि लोन की स्थिति बन सकती है, तो आप इसमें लोन ले सकते हो। इसके अलावा जो है थोड़ा सा पेट संबंधित, पैर संबंधित कष्ट या नेगेटिविटी मन में आ सकता है। 11, 12, 13 तारीख को आलस्य आपको घेर सकता है, तो आलस्य पे कंट्रोल करना पड़ेगा। शिक्षा को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोई रिजल्ट वगैरह आना है तो बहुत मन चाहा तो नहीं आ सकता है। इसके अलावा इस समय जो है आप अपने पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई से ज़्यादा लव लाइफ या मित्रों के चक्कर में परेशान रहेंगे, जिसके चलते डिस्टर्बेंस की स्थिति बन सकती है। और माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ पे एक बात मैं आपके जीवन में यह बताना चाहता हूँ कि इस समय आपके सीनियर जिससे आपका तालमेल अच्छा होगा वो दूर जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता आपके जीवन में होगी। खर्च पे ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। 14 और 15 तारीख को तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आपके वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा, कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से हो जाएंगे, मेंटल पीस मिलेगा, बड़ी जिम्मेवारियां मिलेंगी, ज़्यादा सैलरी के साथ नौकरी में बदलाव है, आप इन्वेस्टर आपके जीवन में आता हुआ दिखेगा, मन चाहत स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, घर का कंस्ट्रक्शन का काम हो या फिर प्रमोशन से रिलेटेड किसी प्रकार का दिक्कत जो आ रहा था वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इस समय आप जीवन के कुछ ठोस और बड़े निर्णय लेंगे, जैसे कोई संपत्ति वगैरह आपको नुकसान कर रहा है या कोई लोन वगैरह डिस्टर्ब कर रहा है, तो इससे बड़े बड़े निर्णय और डिसीजन आप लेते हुए दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में यहाँ पे एक चीज़ है जो जनरली अभी तक आपके जीवन में घटित नहीं हुई थी, आप रिस्क नहीं ले पा रहे थे, आप अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाले रहोगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिनसे विवाह करना चाहते हो उनसे विवाह के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता दुर्गा को पेड़े का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में खा करके घर से निकलिए, बहुत बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर कर जाएगा और कर्म क्षेत्र को देखेगा। सीधा विपरीत राजयोग, क्योंकि चतुर्थ भाव के चंद्रमा कारक होते हैं, प्लस मित्र की राशि मीन में। यहाँ पे सबसे पहला आपके जीवन में जो लाभ की स्थिति बनेगी, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। पिता किसी कारण से कोई कानूनी अड़चन में या हेल्थ इश्यू को लेकर परेशान थे तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके सीनियर आपको एप्रिशिएट करेंगे,
घर से दूर थे तो पास ट्रांसफर पोस्टिंग का योग बनता हुआ नजर आएगा। जो काफी समय से दुखी थे कि कोई काम नहीं बन रहा था, घर में बैठा बैठी चल रहा था, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। माता से धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। ससुराल पक्ष में फंसा हुआ पैसा निकलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है लड़ाई झगड़े जो है वैवाहिक जीवन में वो ठीक होंगे। इसके अलावा जो है भाई बहनों से किसी प्रकार के प्रॉपर्टी को सेल करके जो दिक्कत था, सेल करने में जो दिक्कतें आ रही थी, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि ये ऐसा समय होगा जब आप अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करते हुए नजर आओगे और अपने जूनियर के साथ आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे जो आपके दुश्मन बने बैठे हुए थे। 11, 12 और 13 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। फॉरेन जाने का योग अच्छा है, मतलब विदेश यात्रा। उच्च शिक्षा का लाभ भी है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लव टू मैरिज का समय बहुत बढ़िया है। किसी कारण से कोई लव लाइफ को लेकर के समझने वाली बात है, या किसी कारण से संतान पक्ष को लेकर के कानूनी अड़चनें खड़ी हुई थी, वह दूर होते हुए नजर आएंगे। इनकम के सोर्स आपके जीवन में जबरदस्त बनता हुआ नजर आएगा। और जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड भी, वो सभी प्रकार के धन की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। सेपरेशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति के संयोग बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है कोई नौकरी या व्यवसाय में केस मुकदमा चल रहा था, उसमें आप जो है परफेक्ट विजय प्राप्त करते हुए नजर आओगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने व्यापार या नौकरी में अपने संतान को शामिल करना चाहते थे, वह भी होगा। संतान की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा जो है उच्च का षष्ठम भाव में रह करके विपरीत राजयोग बनाएगा। कोई भी पुराना केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हेल्थ इशू, खास करके मेंटल को लेकर के, पैर को लेके, पेट के लेके, हृदय को लेके जो समस्याएं चल रही हैं, मन में नकारात्मक सोच या नेगेटिविटी जो था वह पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। कोई झूठे आरोप में आपको फंसा दिया था या बिना मतलब का ससुराल पक्ष की तरफ से बदनामी हो रही थी, वह सभी चीज़ें ठीक होंगी। आप जीवन साथी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू या महत्व नहीं दे रहा था, इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये समय विदेश यात्रा के लिए सबसे लाजवाब साबित होने वाला है धनु राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए दही और बूंदिया का भोग भगवान विष्णु को लगाओ पर डे और खा करके स्वयं घर से निकलो, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, 9 और 10 यानी सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा। ये वो समय रहेगा जब आप अपने जीवन में स्थानांतरण कर सकते हैं। बड़े छोटे भाई बहनों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर के कोई शुभ समाचार देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है गले के रोग और पेट की समस्या, थोड़ी परेशानियां हैं, उसमें सुधार होगा। कोई संपत्ति वगैरह आप सेल कर सकते हो। पुराने रिलेशनशिप आपके ठीक होंगे, लेकिन पिता से थोड़े से किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। 9 और 10 तारीख को स्थानांतरण का योग भी आपके जीवन में बन सकता है। 9 और 10 तारीख को जो है आप अपने जीवन में, व्यापार में या नौकरी में कोई बदलाव करोगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और सबसे बड़ा बात है, जो आत्मविश्वास आपका खो गया था वो वापस आता हुआ दिखेगा। 11, 12 और 13 तारीख को जो घर पे बैठे हुए हैं या जिनका काम काफ़ी समय से बंद है, बिल्कुल मत घबराइए। 11, 12 और 13 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। 11, 12 और 13 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग है। आप हो सकता है कहीं धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं, या फिर अपने घर से दूर हैं तो घर जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। पिता से किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेदता या माता से रहेगा, लेकिन फाइनली डिसीजन आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। नौकरी व्यवसाय जो आपका छूट चुका था उसमें पुनः रिज्वाइनिंग के योग बन सकते हैं। और जो चाहते थे कि कुछ बड़ा परिवर्तन करें लाभ को लेकर के, तो उसमें जबरदस्त परिवर्तन के योग भी आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मकर राशि वाले, आपके जीवन में एक चीज यह भी है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है चतुर्थ भाव को होकर के कर्म क्षेत्र को देखेगा। तो जो सालों से बैठे हुए ना कि मन में नेगेटिव है कि नौकरी व्यवसाय कुछ नहीं हो सकता, वेल्ले बैठे हुए हैं, मत चिंता करो, रास्ता बेहतरीन खुल रहा है। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेगा। जब ये पंचम भाव पे गोचर करेगा तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। संतान सुखों की प्राप्ति होगी।
पार्टनरशिपिंग को लेकर के व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा इन्वेस्टर भी आपको सपोर्ट करेगा। कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति भी आप कर रहे हो, लेकिन इस समय किसी पे विश्वास करना नहीं है। फालतू व्यर्थ का खर्च पे नियंत्रण करके रखना है। विदेश यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा या कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो मनी कंट्रोल आपको इस समय थोड़ा सा करके रखना पड़ेगा। जबकि शिक्षा में बढ़ोतरी है, कोई जॉब है, इंटरव्यू है या फॉरेन में एडमिशन कराना है तो उसके चांसेस अच्छे हैं। लव टू मैरिज के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। काफ़ी समय से लव लाइफ खराब चल रहा था ना, उसमें बेहतरीन सुधार के योग दिखेंगे। मेंटल पीस दिखेगा, कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व नारियल खा करके घर से निकलिएगा। वो सूखा हो या पानी वाला नारियल हो, वॉट कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे गोचर करेगा। जब ये द्वितीय भाव पे गोचर करेगा तो आपके तालमेल काफी लोगों से खराब चल रहे हैं तो उसमें ठीक होना चालू हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग में कोई व्यापार आप स्टार्ट कर सकते हो। पुराने मित्रों से आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे। विवाह को लेकर के परेशान है, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक होता हुआ दिखेगा। कोई केस मुकदमा को लेकर के या कहीं फंड फंसा हुआ था वह निकल जाएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ बढ़िया है। ससुराल पक्ष से भी तालमेल काफ़ी अच्छा है। जीवन साथी से थोड़े से हार्ड टॉक होगा, लेकिन फाइनली फेवर में ही आपकी बातें होंगी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने जीवन में ज़्यादा सैलरी के साथ नौकरी में बदलाव कर सकते हो और व्यापार में मोटा धन के योग बन सकते हैं। यानी छोटे मोटे जो भी कस्टमर बड़े हैं ना, सब पे ध्यान देना चालू कर दो। धन के योग अच्छे हैं, मनी सेविंग अच्छा है। पुराने कुछ फंसे हुए पैसे भी निकल रहे हैं। 11, 12 और 13 तारीख को जो है काफ़ी आत्मविश्वासी और कूल फील करने वाले रहोगे। विदेश यात्रा को लेकर के, वीज़ा को लेके, पासपोर्ट को लेके कोई शुभ समाचार देखने को मिल सकता है। पुराने कोई मित्र जिनसे आप विवाह करना चाहते थे लेकिन दुनिया हो चुकी थी, लड़ाई हो चुका था, सेपरेशन हो चुका था, मतभेदता हो चुका था, वह मित्र जो है या वह लव रिलेशनशिप जो है वो पुनः जीवन में दोबारा रिकनेक्टिंग होता हुआ नजर आएगा। कोई धार्मिक उत्सव में आप जा सकते हो, कहीं लंबी यात्रा की ओर आप जा सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 11, 12 और 13 तारीख को जो है आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है सीनियर की तरफ से आपके सपोर्ट अच्छे हैं। पुराने पढ़ाई आप स्टार्ट करोगे, कोई इंटरव्यू वगैरह है उसमें पास होते हुए आप जीवन में सफल होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है धार्मिक यात्रा कर सकते हो, नई भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कोई रिसर्च कर सकते हो या ले सकते हो। 14 और 15 तारीख को तो बल्ले बल्ले है। रिकंस्ट्रक्शन का काम आप अपने घर में करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो जाएगा। लोन खत्म होता हुआ नजर आएगा। गुप्त शत्रु के रूप में जो है आपका गुप्त शत्रु जो मित्र बन के रखा उसका असली चेहरा समझ में आएगा। इसके अलावा हेल्थ इशू थोड़ा सा है, जैसे चेस्ट पेन, पेट में पेन, पैरों में कष्ट, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके पिता से कुछ बात को लेकर थोड़ा सा तालमेल खराब हो सकता है, लेकिन आप अपने जीवन में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसको पब्लिकली करोगे, क्योंकि अब आप उस रिश्ते को मजबूत करती हो। इसके अलावा जो है कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा है वो ठीक होगा। आप अपने घर के आसपास अपने ऑफिस को शिफ्टिंग चाहते थे तो वह होता हुआ नजर आएगा, या ट्रांसफर चाहते थे। इसके अलावा जो है जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, ये समय ऐसा रहेगा कि कुछ नौकरी का योग बनेंगे। बेटर नहीं होगा, अगर आप 10 रुपये का नौकरी चाह रहे हो तो हो सकता है 4-5 रुपये का लगे, लेकिन आपको रिकनेक्टिंग के योग बन जाएंगे। इसके अलावा गुप्त शत्रुओं का नाश भी होता हुआ नजर आएगा। संतान के प्रति सुखों की बेहतरीन प्राप्ति के योग हैं, प्रथम हो या द्वितीय हो या तृतीय हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को दही और मिश्री का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलिए। पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 9 और 10 तारीख को आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आप सोच नहीं सकते। 9 और 10 तारीख को संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। संतान से सुखों की प्राप्ति है। शिक्षा में जबरदस्त बढ़ोतरी का योग दिख रहा है। आपके एडमिशंस वगैरह उच्च कॉलेज में या फॉरेन में होने के चांस बनेंगे। द्वितीय संतान को लेकर के भी तालमेल काफी अच्छा है। द्वितीय संतान से सुख होगा, या संतान से दूरी थी या सेपरेशन था या मतभेदता था या बातचीत भी बंद हुआ पड़ा तो वो ठीक होगा। लव टू मैरिज का योग बहुत जबरदस्त है, यानी जिनसे विवाह करना चाहते थे 9 और 10 तारीख को हो सकता है विवाह की योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात,
कि सेपरेशन हुआ पड़ा था तो तालमेल ठीक होगा, एटलीस्ट कम से कम बातचीत तो आपके जीवन में चालू हो जाएंगी। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पे बैठे हुए हैं। जब ये द्वितीय भाव पे बैठे हुए हैं तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग जो है आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का जबरदस्त लाभ है। फंड आपको कहीं से मिलते हुए नजर आएंगे। पुराने मित्रों से तालमेल अच्छे होते हुए नजर आएंगे और विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। ये ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करेगा। कंस्ट्रक्शन के काम रिलेटेड कोई बाधा है तो वह दूर होता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष की तरफ से मेंटेनेंस, एलुमनी या कोई भी पैसे की प्राप्ति होगी। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में तालमेल काफी अच्छा होता हुआ दिखेगा। वैचारिक मतभेदता खत्म होगा। मनी शेविंग आपके जीवन में बेहतरीन रहता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे होंगे। क्रोध में आपकी बोली गई बातों से कुछ लोग को जो बुरा लगा था उनसे भी रिलेशनशिप ठीक होता हुआ दिखेगा। आप चाह रहे थे ज़्यादा सैलरी में कोई नौकरी व्यवसाय में बदलाव हो तो ज़्यादा सैलरी के साथ नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग दिखेंगे। सीनियर भी आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 14 और 15 तारीख को जीवन बदलेगा जब आपका प्रमोशन के चांसेस आपके जीवन में बन जाएंगे। भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएगा। संतान के प्रति आपके जो दुख या संतान के कारण जो परेशानियां हैं वो ठीक होगा। पढ़ाई के योग अच्छे हैं। फॉरेन में एडमिशंस के चांस या वीजा पासपोर्ट को लेके कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा लॉटरी सट्टा से मार्केट का लाभ भी अच्छा है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी है। धार्मिक यात्रा में जाने का कुछ न कुछ व्यवस्था 14-15 तारीख को हो सकता है। इसके अलावा जो है आपके पुराने मित्रों से किसी प्रकार का सहयोग मिलेगा। सरकार की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति या सरकारी काम में बेहतरीन लाभ के योग आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। और कोई भी कानूनी अड़चन या केस मुकदमा है तो उससे आप बाहर निकल रहे हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, लव मैरिज करना है तो आपके लिए 14 और 15 तारीख का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है पेड़े का भोग भगवान श्री गणेश को लगा करके और प्रसाद के रूप में खा करके घर से निकलो। पूरा सप्ताह बहुत बेहतरीन जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 9 से लेकर 15 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। इसका संपूर्ण विवेचना मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।